हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में जानने से पहले सबसे हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सेंटेंसेस की डेफिनेशन आपको पता है कि सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो कोई सेंस बनाता है। इसके बारे में तो आपको मैंने अपनी सेंटेंस के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था और उसकी काइंड्स के बारे में भी बताया था। अब ये सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या हैं, तो ये भी एक इसकी बेसिक टाइप्स हैं हमारे सेंटेंसेस की। तो बेसिक टाइप्स की अगर बात करें कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स की, तो इसे हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस क्या हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, कुछ आपको एग्जांपल्स नज़र आएंगी। देखिए, बर्ड्स फ्लाई, नीलम सिंग्स अ सॉन्ग, द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी। अब ये 3 एग्जांपल्स हैं, आपने इनको देखा। जब इनको देखा है तो इसमें क्या मिलेगा आपको? एक बर्ड है और एक फ्लाई कर रहा है, काम कर रहा है वो फ्लाई का, यानी हमारा बर्ड जो है वो सब्जेक्ट है और फ्लाई यानी वो कोई काम हो रहा है, तो काम होने को हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे बर्ड्स और फ्लाई की बात करें तो ये एक कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको एसवी का। एसवी यानी हमारा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का। फिर अगर बात करें नीलम सिंग्स अ सॉन्ग, द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी, तो ये जब आप इन सब चीज़ों को देखोगे तो आपको एक सेंटेंस मिलता है। इसमें भी आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा। नेक्स्ट में आपको प्रेडिकेट मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट एग्जाम्पल में 3 डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट है, देखते हैं ये जितनी भी एग्जाम्पल्स है, ऑल द अबव सेंटेंसेस आर सिंपल सेंटेंसेस। तो ये जो है ये सिंपल सेंटेंसेस है, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस कैसा होता है, उसमें एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है। हाँ, वर्ब कौन सा होता है? एक फेनाइट वर्ब होता है, नॉन फेनाइट वर्ब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फेनाइट वर्ब होगा। ठीक है, हमारा सिंपल सेंटेंस जो है वो हमेशा कैसा रहेगा? उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फेनाइट वर्ब रहेगा, ओनली वन फेनाइट वर्ब। द सब्जेक्ट में बी अ नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और जेरेंड भी हो सकता है। और वर्ब, वर्ब जो है इट मे बी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। ठीक है, कोई किसी भी तरह का आपका वर्ब हो सकता है। अगर हम बात करें सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन की, तो देखिए सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ सिंगल थॉट दैट कैन स्टैंड्स ऑन इट्स ओन। अ सिंपल सेंटेंस इज इन इटसेल्फ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए, इसे आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने कहा इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? ये अपने आप में पूरा होगा, इसका अपना मीनिंग जो है वो पूरा मिलेगा आपको। आपको किसी और क्लॉज के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लॉजेस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और आपका डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं और आप डिपेंडेंट क्लॉज को आप बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। आप देखिए क्या है कि अगर मैं बताऊं आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में, तो सिंपल सेंटेंस इट कैन बी डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो आपको ये जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ये 4 तरह से हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, और आप इसे एंड कर सकते हो। हाँ, इसमें आपको कभी भी अगर आपका इंटरोगेटिव होगा तो आपको पता है कि आपका जो सेंटेंस है वो हमेशा किससे, क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप उसमें क्या करोगे? आप ना एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करोगे। ठीक है, अगर आपका इम्पेरेटिव है या डिक्लेरेटिव है तो वो एंड होगा विद अ फुल स्टॉप। आपको सिंपल सेंटेंस के बीच में पंचुएशन मार्क भी मिल सकते हैं, जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस के अंदर इस तरह के पंचुएशन मार्क मिलेंगे। अब अगर हम बात करें कि सिंपल सेंटेंस क्या बताते हैं, तो सिंपल सेंटेंस आपको स्टेट करते हैं फैक्ट्स के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रहे हमारे सिंपल सेंटेंसेस। बात करें कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंस को देखिए, एग्जाम्पल देखें, ही शट्स द डोर एंड शी ओपन द विंडोज।
अब कहा गया है यहाँ पे एंड का यूज़ हुआ है और ये एक बड़ा सा क्या है, सेंटेंस है, ठीक है। जब आपने सिंपल सेंटेंस में देखा था वहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंसेस थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही शट्स द डोर एंड शी ओपन द विंडोज। अब देखो, ही शट द डोर एंड शी ओपन द विंडो, इसके बीच में एक एंड का यूज़ किया गया है। तो एंड यहाँ पे क्या है हमारा, आपको पता है, कंजक्शंस आपने पढ़े हैं। तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस को एंड ने जोड़ के रखा है, ज्वाइन करके रखा है। तो आपने अगर कंजक्शंस पढ़े हैं तो ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एंड जो है वो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए, ही शट द डोर एंड शी ओपन द विंडो, ये दोनों जो हैं वो अलग अलग क्लॉजेज हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग क्लॉजेज हैं और ये दोनों क्या हैं, मेन क्लॉजेज हैं। मेन क्लॉजेज यानी ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ पूरी वीडियो में इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज की बात करूँगी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, बात करें तो मैंने आपको बोला कि एंड जो है वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो यहाँ पे जब आप बात करोगे किसकी, दो मेन क्लॉजेस को जोड़ने की, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। अब मैंने जैसे कि बताया, ही शट द डोर एंड शी ओपन द विंडो, बोथ द क्लॉजेस मेक गुड सेंस बाय देमसेल्फ, है ना। तो अब देखा आपने, दोनों के दोनों जो सेंटेंस है वो एक अच्छी सेंस बना रहे हैं। सो सच क्लॉजेज आर कॉल्ड मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके। अब देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस को जैसे कि मैंने बताया एंड ने जोड़ के रखा है, तो ये कंजक्शन है। एंड जो है वो कंजक्शन है। अ कंजक्शन जॉइनिंग टू मेन क्लॉजेस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सच क्लॉजेस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, ठीक है। ये आपको समझ में आया। यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंसेस में आपको टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलेंगे। जैसे आपने अभी देखा, ही शट द डोर और शी ओपन द विंडो, ये दोनों अलग अलग क्लॉजेज हैं, तो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो मैंने आपको बोला कि कंपाउंड सेंटेंसेस में आपको दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल सकते हैं और सिंपल में सिर्फ आपको वन इंडिपेंडेंट क्लॉज ही मिलेगा। जैसे बर्ड्स फ्लाई, नीलम सिंग्स अ सॉन्ग, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, ओके। अब देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं किसके बारे में, कंपाउंड सेंटेंसेस और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में। तो देखिए, द क्लॉजेज ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइन नॉट ओनली क्लॉजेज बट वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑल्सो, ठीक है। जब अगर हम बात करें, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम एंड श्याम वेंट टू द फेयर। अब यहाँ पे मैंने राम एंड श्याम दो अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात की है, ठीक है। ये वेंट टू द फेयर की बात की गई है, तो यहाँ पे वो दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं, मेले में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो क्लॉज है, कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वो सिर्फ क्लॉजेस को ही नहीं जोड़ता लेकिन वर्ड्स और फ्रेजेस को भी जोड़ता है। जैसे कि वर्ड्स, जैसे राम और श्याम अलग अलग हैं लेकिन इनको भी इसने जोड़ के रखा है। तो यहाँ पे हेयर द टू नाउन्स have been joined by the coordinating conjunction and the main coordinating conjunction are कौन कौन से होते हैं coordinating conjunction, and or but either or both and neither not yet not only but also, इस तरह के आपको क्या मिलेंगे, coordinating conjunction मिलेंगे। तो ये हमारे coordinating conjunction है। अगर आपने coordinating conjunction की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए और वहाँ से अच्छे से देख के समझ सकते हैं हमारे coordinating conjunctions क्या होते हैं। इसी के साथ अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स क्या हैं, सुमित गोज टू द लाइब्रेरी एंड स्टडीज एवरी डे। अब यहाँ पे स्टडीज एवरी डे और सुमित गोज टू द लाइब्रेरी, यहाँ पे अलग अलग दो अलग अलग क्लॉजेज हैं, ठीक है। स्टडीज एवरी डे, सुमित गोज टू द लाइब्रेरी, तो ये सब अलग अलग है। तो यहाँ पे कहा है कि दो फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, दो क्लॉजेज को भी जोड़ सकता है और दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, ठीक है। आई वेंट टू मीट हिम बट ही वॉज नॉट एट होम, ठीक है। आई वेंट टू मीट हिम बट ही वॉज नॉट एट होम, तो यहाँ पे ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं, आई वेंट टू मीट हिम, ठीक है, ये अपने में एक अलग है, ही वॉज नॉट एट होम ये अपने में अलग है, ठीक है, और इसे बट ने जोड़ के रखा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक और देखते हैं, शी मे गो टू मार्केट और स्टे हेयर, ठीक है। शी मे गो टू मार्केट और स्टे हेयर, तो यहाँ पे क्या है, और ने क्या किया है, दो, एक फ्रेज को और एक किसको,
जोड़ के रखा है, क्लॉज को जोड़ के रखा है, ये दोनों अलग अलग हैं इसलिए उसने उसको जोड़ के रखा है, तो ये हमारे क्या रहे, कंपाउंड सेंटेंसेस रहे। अब एक चीज़ है, इसको देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो कंजक्शन है, ठीक है, एंड, जो कंजक्शन एंड है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, इज़ अ जनरल पर्पस कंजक्शन, इसे आप जनरल पर्पस कंजक्शन कह सकते हो, ठीक है। बट जो है उसे आप यूज़ करते हो कंट्रास्ट के लिए, और को आप चॉइस के लिए यूज़ करते हो, जब आपके पास दो ऑल्टरनेटिव या दो कोई अलग अलग चीज़ें हों तो आप उसको और को जो है वो आप चॉइस के लिए यूज़ करते हो, बट को आप कंट्रास्ट के लिए यूज़ करते हो, ये तो आपको सब पता है। एंड को तो आप जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। और जो को रिलेटिव कंजक्शंस हैं जैसे बोथ एंड, आइदर और, नाइदर और, तो ये सब जो क्या है, इनकी अगर बात करें ये थोड़ा अलग है, ठीक है, ये थोड़े इनसे अलग हैं। लेकिन बट और एंड के बारे में अगर आपको पता हो तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में है आई गो बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट हिम, तो आई गो अलग क्लॉज है, आई वॉन्ट टू मीट हिम अलग क्लॉज है, लेकिन इनको ज्वाइन किसने करके रखा है, बिकॉज ने, ठीक है। तो इससे देखते हैं ये क्या कहता है हमें, आई गो वन क्लॉज एंड द अदर क्लॉज इज बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट हिम, ये आपको इस सेंटेंस से पता चल गया, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए समटाइम्स क्या होता है, वी वॉन्ट टू से समथिंग विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल सेंटेंस और अ सिंगल क्लॉज, ठीक है। When we put one or more clause in a sentence, there are two ways in which we can do this. One way is to use one clause as a main clause or and other clause with subordinate meanings. ठीक है, अब इसे देखते हैं ये कैसे है। आई गो को हमने यहाँ पे कहा कि ये मेन क्लॉज है बिकॉज इट कैन स्टैंड अलोन, है ना, एंड हैज़ अ मीनिंग बाय इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो अब अदर क्लॉज की बात करें, दैट द अदर क्लॉज बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट हिम डज नॉट मेक गुड सेंस, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा ये कोई अच्छी सेंस नहीं बना रहा है, इसको कोई पूरी तरह से मतलब नहीं निकल के आ रहा है। आई वॉन्ट टू मीट हिम, वो बिकॉज से इसको, क्योंकि आई वॉन्ट टू मीट हिम क्या मतलब है इसका, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता था, इससे तो कोई मतलब नहीं निकल के आता है, इसीलिए हम इसे कहेंगे सो इट इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। दीज टू क्लॉजेज आर जॉइंड बाय द कंजक्शन बिकॉज, ठीक है, आपने देखा बिकॉज ने इन दोनों क्लॉजेज को जोड़ के रखा है, और जो कंजक्शन है ये कंजक्शन ये क्या है, विच जॉइंस अ मेन क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहेंगे। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या कहती है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर आपको सिर्फ एक मेन क्लॉज मिलेगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगा, और बाकी एक या एक से ज़्यादा आपको सबऑर्डिनेट क्लॉजेस मिल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की बात करें तो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो होते हैं वो मेन क्लॉज या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करता है, यही होता है, ठीक है। अब इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की तीन काइंड्स होती हैं, ठीक है, नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब इनको भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी क्लॉजेस के बारे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप नाउन क्लॉज के बारे में देखें तो नॉन क्लॉज जो है, नॉन क्लॉजेज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोनाउंस जैसे कि हु, व्हाट, विच, हुज, एडवर्ब्स लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, कंजक्शंस दैट, वेदर, इफ। तो इस तरह से आपको नाउन क्लॉज जो है यहाँ पे मिलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाँ, और एग्जाम्पल नाउन क्लॉज जो होते हैं वो आंसर करते हैं क्वेश्चन व्हाट, यानी क्या। एग्जाम्पल समझते हैं, आई डोंट नो हु द मैन वॉज, यानी यहाँ पे क्या हुआ, हु द मैन वॉज, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। तो यहाँ पे ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं इससे यहाँ पे पता चलता है कि नाउन क्लॉज जो है वो क्या करता है कि जब आपके पास ऐसा सेंटेंस होगा उसमें आपको पूछा जाएगा कि क्या, व्हाट, तो व्हाट का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, क्या 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 चाहिए, व्हाट आई वांटेड, आई डोंट नो व्हाट द मैन वाज। तो यहाँ पे व्हाट की बात की गई है, यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट द, मतलब यहाँ पे क्या का आंसर नाउन क्लॉज आपको देता है।
तो नाउन क्लॉज की डेफिनेशन देखें तो नाउन क्लॉज कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन एक्स्ट्रा। तो उसका फंक्शन क्या है एक सेंटेंस के अंदर, एक सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी करता है, कॉम्प्लीमेंट का भी करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन का भी करता है। ठीक है, अगर आपने इन सब क्लॉजेस के बारे में जानना है तो मेरी क्लॉजेस वाली वीडियो का लिंक जो है वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तब आप देख लीजिएगा। रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, एग्जांपल देखिए, द बॉय हु केम हियर इज़ माय फ्रेंड। ठीक है, हु केम हियर इज़ माय फ्रेंड, तो हु केम हियर जो है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज रहेगा। दिस इज द प्लेस वेयर ही लिव्स, ये जो है तो अंडरलाइन क्लॉजेज आर रिलेटिव क्लॉजेज, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव एंड टेल अस समथिंग अबाउट द नाउन। ठीक है, तो ये हमें नाउन के बारे में बताता है। मैनी रिलेटिव क्लॉजेज बिगिन विद द रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन आर दैट, व्हाट, दैट, विच, हु, हुम, हुज। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे क्या है, एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं। ठीक है, अब देखो बात करें एडवर्बियल क्लॉजेस के बारे में, तो एडवर्बियल क्लॉजेस के बहुत सारी काइंड्स होती हैं। ठीक है, तो एडवर्बियल क्लॉजेस जो होती हैं वो मॉडिफाई करती हैं वर्ब्स को टू विच दे आर कनेक्टेड। ओके, अगर हम इसकी काइंड्स के बारे में देखें तो काइंड्स क्या है इसकी, एडवर्बियल क्लॉजेस क्लॉज ऑफ कंडीशन है। ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस, रिजल्ट, रीजन, प्लेस, कंपैरिजन, मैनर, कंसेशन या कंट्रास्ट, टाइम, तो ये सब जो है इसकी क्या है, काइंड्स हैं एडवर्बियल क्लॉजेस की। तो यही तक था हमारा, इसको हमने यहाँ पे इतना ज़्यादा इलेबोरेट करके मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने कोई इसको ज़्यादा खींचतान के नहीं पढ़ाया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो डाली है, तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ। चलिए मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं अलग अलग सेंटेंसेस को। तो मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।